गर्मी में तपते घर, बाहर निकले तो कोरोना का डर। कराची में बिजली की तवील बंदिश, शहरी बिलबिला उठे। गैस और फर्नेस ऑयल की कमी का बहाना बनाकर के इलेक्ट्रिक की बदतरीन लोड शेडिंग। 10 से 12 घंटे बिजली गायब। सनती इलाकों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग। घरों में पानी का बहरान। ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे भी परेशान। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटीज बंद। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में दुकानें और मार्केट्स बंद। फिर बिजली की लोड शेडिंग क्यों की जा रही है? शहरियों का सवाल। लोड शेडिंग के बावजूद कई गुना बिल भेजा जा रहा है। बारिश हुई नहीं, गटर उबल पड़े। कराची में सीवेज का निजाम दरहम बरहम। जहांगीर रोड समेत कई अहम सड़कें गंदे पानी में डूब गईं। शहरी अजियत से दो चार। साइट में पानी की लाइन और रोड बनवाने के दौरान रुकने असेंबली सईद आफरीदी और साथियों पर पथराव। सईद आफरीदी पर पथराव के खिलाफ साइट थाने में मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। MQM का सिंध हुकूमत के खिलाफ सूबे भर में एहतजाज का ऐलान। असेंबली के बाहर से धरना खत्म। कुंवर नवीर जमील कहते हैं सिंध के शहरियों को हुकूक देने का मुतालबा। मुर्तजा वहाब कहते हैं एहतजाज की आड़ में कराची काम तबाह करने की साजिश की जा रही है। ये भी हकीकत है और उसकी भी बात हुई कि किस तरीके से सिंध की हुकूमत जो है अपने सियासी मुखालफों के ऊपर जुल्म करती है और कानून से बालातर होकर जो दबाव डाला जाता है। सिंध हुकूमत अपने मुखालिफिन के खिलाफ नाजायज दबाव इस्तेमाल करती है। असद उमर की कराची में गवर्नर सिंध और पीर पगारा से मुलाकात के बाद बातचीत। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं बजट खुशअस्लूबी से मंजूर हो जाएगा। गवर्नर सिंध ने कहा कि हम रूठों को मनाने नहीं बल्कि मोहब्बतें समेटने आए हैं। कराची में ग्रीन लाइन बस 1 साल में चलाने का ऐलान। भारत की कश्मीरियों का हक दबाने के लिए एक और साजिश। भारतीय शहरियों को मकबूजा आबादी के डोमिसाइल जारी करना शुरू कर दिए। पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम ने बोगस सर्टिफिकेट मुस्तरद कर दिए। दफ्तर खारजा का कहना है ये इकदाम सलामती काउंसिल की करारदादों के खिलाफ है। मकबूजा कश्मीर के आबादियाती ढांचे को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। आलमी बरादरी मुदाखलत करे। पेट्रोल महंगा क्यों किया? वजीर आजम के मामले खुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर ने बता दिया। कहते हैं 1 जुलाई को कीमत बढ़ाते तो 32 रुपए तक का इजाफा करना पड़ता। 26 जून को कीमत की तब्दीली से इजाफा 25 रुपए बना। हमारी कुव्वत खरीद कम होने की वजह से तेल की कीमतें बढ़ाई हैं। कोरोना के सबब आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरी लेकिन अब दुगनी हो गई हैं। किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पास लाइसेंस के मुताबिक 21 दिन का तेल जखीरा करने की सहूलत नहीं है। उमर अयूब ने बताया नदीम बाबर का पावर डिवीजन में कोई अमल दखल नहीं। इमरान खान माफिया का खात्मा चाहते हैं। पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में सबसे सस्ती है बल्कि साउथ एशिया में भी। वफाकी वजीर बराए तवानाई और पेट्रोलियम डिवीजन उमर अयूब कहते हैं आलमी मंडी में कीमत 112% बढ़ी, हमने 25% बढ़ाई है। एशिया में सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में है। माफियाज और जखीरा अंदोजों का मुकाबला कर रहे हैं। नून लीग ने माफियाज को तहफ्फुज फराहम किया था। ओगरा के इख्तियारात बढ़ाना होंगे। अवाम को रिलीफ देने की कोशिश करते रहेंगे। शहबाज गिल ने कहा वजीर आजम को तजवीज़ दी गई थी कि पेट्रोल निर्खों में इतनी कमी ना करें, ये आर्जी है। लेकिन उन्होंने कहा तनकीद से नहीं डरता, अवाम को उनका हक दें। तारीख की सबसे बड़ी डकैती जो है ये आज जो है वो हुई। ये गवर्नमेंट के साथ तेल माफिया ने जो है वो मिलके की। हुकूमत ने तेल माफिया से मिलकर तारीख की सबसे बड़ी डकैती की है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं एक रात में हर पेट्रोल पंप वाले को 50 लाख से 2 करोड़ की सलामी दी गई। हुकूमत के अंदर मौजूद माफिया फैसले करा रहा है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं 30 जून का भी इंतजार नहीं किया, थोड़ी शर्म ही कर लें। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा इमरान खान ने मईशत तबाह कर दी। पेट्रोल 67 का होना चाहिए था मगर 100 का मिल रहा है। इमरान खान नाकामी का एतराफ करें और घर जाएं। लीगी सदर ने भी ट्वीट दाग दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं मुख्तलिफ क़यादत फैसलों में
अवामी मफाद सामने रखती है, पैराशूट से आने वाले माफियाज का ख्याल रखते हैं। पेट्रोल महंगा करना गरीब दुश्मनी है। कीमतों में तारीखी इजाफा करने वाले माजी में मामूली इजाफे पर तनकीद करते रहे। बिलावल भुट्टो कहते हैं पेट्रोल सस्ता करवा कर जखीरा करवाया और फिर महंगा करके माफिया को फायदा पहुंचाया। यही नया पाकिस्तान है। बिलावल भुट्टो का सरबराह अवामी नेशनल पार्टी इस्फंडियाल वली को फोन, दोनों रहनुमाओं का बजट मुस्तरद करने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो ने कहा हुकूमत पर से अवाम का एतमाद खत्म हो चुका है। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 74 अफराद जाँ बहक, 3138 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर के 30,000 डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ ने तरबियत मुकम्मल कर ली। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं और रहेंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार सबको साथ लेकर चल रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही की वजीर आला बुज़दार से मुलाकात में बातचीत। स्पीकर पंजाब असेंबली कहते हैं अवाम में अपोजिशन की कोई साख नहीं। वजीर आला पंजाब ने कहा काफ लीग हमारी इत्तेहादी है। अपोजिशन ने कोरोना समेत हर नाजुक मौके पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। सदर आरिफ अलवी ने गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात की मंजूरी दे दी। जीबी में 18 अगस्त को पोलिंग होगी। कानून साज असेंबली मुद्दत पूरी होने के बाद 24 जून को तहलील हो गई थी। वजारत हवाबाजी ने मुश्तबा लाइसेंस के हामिल 262 पायलट्स की फहरिस्त जारी कर दी। PIA के 141, एयर ब्लू के 9 और सीरीन एयर के 10 पायलट शामिल, तमाम को ग्राउंड कर दिया। CEO PIA एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक ने तमाम सफीरों को खत लिखकर PIA के इकदाम से आगाह कर दिया। गैर मुल्की एयरलाइंस भी मुतहरिक। कुवैत एयरवेज ने 7 पाकिस्तानी पायलट्स और 56 इंजीनियर्स को ग्राउंड कर दिया। 4 साल पहले हवेलिया हादसे में जाँ बहक दोनों कप्तानों के नाम मुश्तबा फहरिस्त में शामिल कर लिए। कप्तान साले यार जंजुआ और फर्स्ट ऑफिसर अहमद मंसूर जंजुआ हवेलिया में तबाह ATR तैयारे में जाँ बहक हुए थे। अहमद मंसूर जंजुआ पब्लिक प्राइवेट लाइसेंस PPL के हामी कप्तान थे। PIA तैयारा 2016 में चित्राल से इस्लामाबाद जाते हुए गिर कर तबाह हुआ था। पायलट्स की मुश्तबा लाइसेंस आलमी एविएशन तंजीम ने पाकिस्तानी सिविल एविएशन अथॉरिटी से तफसीलात तलब कर ली। पाकिस्तानी CA को मरासला अरसाल, कहा पाकिस्तान के 262 पायलट्स के इम्तिहानात दूसरे शख्स ने दिए। 82 पायलट्स मयार पर पूरे नहीं उतरते या जाली डिग्रियां हैं। इंटरव्यू में 30% पायलट्स अनफिट हैं। मामले को इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स में उठाया जाएगा। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टिन टर्नर का ट्वीट। क्रिस्टिन टर्नर का वजीर आजम के बैनुल अक़वामी परवाज़ों को जुज़वी तौर पर खोलने का खैर मकदम। कहा पाकिस्तान और बरतानिया ने सफ़र को महफूज बनाने के लिए मुसलसल मेहनत की। मुश्किल वक्त में दोस्त ही साथ देते हैं। क्रिस्टिन टर्नर ने मोईद यूसुफ, जुल्फी बुखारी और पाकिस्तानी दफ्तर खारजा को भी टैग किया। लाहौर शहरी हुदूद में किसी जगह मंडियां नहीं लगाई जाएंगी। पंजाब हुकूमत की सब कैबिनेट कमेटी के इजलास में फैसला। बाज़ इदारों को इज्तिमाई कुर्बानी की इजाज़त दी जाएगी। इज्तिमाई कुर्बानी SOPs के तहत की जा सकेगी। मवेशी मंडियों में मास्क, ग्लव्स और समाजी फासला रखना जरूरी होगा। बच्चों और बुजुर्ग शहरियों की मंडी दाखिले पर पाबंदी होगी। पाकिस्तान सिख यात्रियों के लिए करतारपुर राहदारी खोलने के लिए तैयार। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत को आगाह कर दिया। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी पर 29 जून से करतारपुर खोलने के लिए तैयार है। दुनिया भर में कोरोना के बाइस बंद इबादत गाहें खोली जा रही हैं। वजीर आजम के मामले खुसूसी जुल्फी बुखारी का भी ट्वीट।
हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और पंजाबी में दुनिया भर की सिख कम्युनिटी को खुशामदीद कहा। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 1 करोड़ से तजावुज कर गई। हलाकतें 4,98,000 हो गईं। अमेरिका 25 लाख मरीजों के साथ आगे। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जमात इस्लामी पाकिस्तान के साबिक अमीर सैयद मुनव्वर हसन कराची के सखी हसन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। ईदगाह ग्राउंड में नमाज जनाजा अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पढ़ाई। सियासी रहनुमाओं समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कराची डिफेंस में मोटरसाइकिल सवार मुलजिम की दीदा दिलेरी। राह चलती खातून से हैंड बैग छीन लिया। खातून सड़क पर गिर पड़ी। करीबी मौजूद असलहा बरदार सिक्योरिटी गार्ड मुंह देखता रह गया। कराची औरंगी में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कार्रवाई। कत्ल की 100 से ज्यादा वारदातों में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। MQM की क़यादत के हुक्म पर कत्ल करने का एतराफ़। मुलजिम ने बताया ANP रहनुमा बशीर जान समेत दर्जनों कारकुनों को कत्ल किया। गिरफ्तार मुलजिम शकील का डेथ स्क्वाड 32 टारगेट किलर्स पर मुश्तमिल है। अमेरिका के बैंक में डकैती के 2 मुलजिम लाहौर से गिरफ्तार। FIA का कहना है मुलजिमान की गिरफ्तारी पर $30,000 इनाम मुकर्रर था। लाहौर में वारदात के दौरान रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वकार न्यूयॉर्क में ट्रक ड्राइवर और मोहसिन IT का माहिर है। और मिशन इंग्लैंड के लिए रवानगी। पाकिस्तान का 20 रुकनी स्क्वाड 11 ऑफिशियल्स के साथ आज सुबह रवाना होगा। 18 खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट दोबारा मनफी आ गए। 6 पॉजिटिव खिलाड़ियों के टेस्ट भी नेगेटिव आए।